कोरोना काल में एम्बुलेंस नामक पद्म श्री सम्मानित ने अपनी पार्टी का हाथ थामा। नई दिल्ली आम आदमी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कोरोना काल में एम्बुलेंस मैन व पद्मश्री सम्मानित जितेंद्र सिंह को आप पार्टी में शामिल कर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की फ्री सेवाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, जिसे देखते हुए हमने केजरीवाल जी से बात की और जो सेवाएं लोगों को वो दे रहे हैं उसमें से भी अपना योगदान करना चाहता हूं। वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि जितेंद्र सिंह सेठी जिसे परिचय के मोहताज नहीं है। जितेंद्र ने कोरोना काल के कठिन समय में कैसे काम किए हैं उसे देखते हुए आज हम जितेंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इससे पार्टी और मजबूत होकर जनता की सेवा करेगी। जितेंद्र सिंह ने समाज में अपने सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री जितेंद्र कुमार शंटी का आम आदमी पार्टी परिवार स्वागत करता है। जितेंद्र सिंह शंटी जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। वो न केवल दिल्ली, न केवल देश, बल्कि विदेशों में भी काफ़ी चर्चित रहे हैं अपनी समाज सेवा को लेके। उन्होंने पिछले 29-30 साल से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं और ख़ासकर उन्हें एम्बुलेंस मैन और तरह तरह के नामों से जाना जाता है। ख़ासकर जिस तरह से उन्होंने मृत लोगों को सम्मान दिया है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि उनसे वोट तो मिलते नहीं हैं। अगर कोई आदमी मर जाए उसके बाद उससे वोट थोड़ी मिलते हैं। उसका ख्याल तो एक अच्छा और सच्चा इंसान ही रख सकता है जिसके सीने में दिल धड़कता है। अभी तक मुझे बताया गया कि 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ को सम्मान के साथ उन्होंने शमशान घाट पहुंचा के उनका अंतिम संस्कार कराया है। खासकर कोरोना के काल में जब लोग अपने घर के लोगों की भी डेड बॉडी लेने में कतराते थे, अपने घर के लोगों की भी डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं होते थे, अस्पताल से नहीं लेके आते थे, अस्पताल वालों को कहते थे आप ही इनका अंतिम संस्कार कर दो। उस वक्त शंटी जी ने डेड बॉडीज़ को एक्सेप्ट करके, खुद उनको एक्सेप्ट करके और उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस वजह से इन्हें खुद भी कोरोना हो गया और उस वक्त जब इनका पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित था, तब भी इन्होंने अपने परिवार की चिंता किए बिना और वो अपना मिशन जारी रखा और इस काम के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा वो बीमार लोगों को एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करते हैं और उन्हें समय पे अस्पताल पहुंचा के उनकी ज़िंदगियां बचाते हैं, उनका बीमारी में इलाज करवाते हैं, ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक आदमी को पैदा होने से बुढ़ापे तक उनकी सेवा करती है और उसके बाद मृत शरीर की सेवा ये करते हैं, तो ये एक नेचुरल अलायंस है और मैं आज इनका आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। हमारी भी सेवा की ही फिलॉसफी है, हम भी सेवा में ही, हमारे लिए राजनीति नहीं है, सेवा करने का एक मौका है। और शंटी जी भी राजनीति में सेवा के लिए आए हैं, 2 बार काउंसलर रह चुके, 1 बार विधायक रहे और ये भी शहीद आज़म भगत सिंह के चेले हैं, हम भी शहीद आज़म भगत सिंह के चेले हैं। तो मुझे आज बेहद हर्ष है और इससे, इनके आने से आम आदमी पार्टी को तो मजबूती मिलेगी। एक तरह से सरकार में आएंगे तो इनकी भी सेवाओं को और 10 गुना बल मिलेगा। जब सरकार भी इनके साथ लगेगी, इन सरकारी रिसोर्सेज भी इनके साथ लगेंगे, तो मैं समझता हूं कि इनकी सेवाओं को भी बल मिलेगा और इनके आने से सरकारी कामकाज में भी बल मिलेगा। तो मैं फिर से इनका स्वागत करता हूं। विकास गोयल ने क्योंकि आपको पत्र लिख के चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बार आपको शादरा के उम्मीदवार देखिए, आज तो इनका अच्छे से स्वागत कर लेते हैं, फिर चुनाव लड़ने के बारे में और वो सब जब लिस्ट आएगी उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी स्पीकर साहब के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। श्री रामनिवास गोयल जी, पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे बहुत करीबी रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी उनको एक
पितामह के रूप में देखती है। जब जब ज़रूरत पड़ती है उनकी गाइडेंस हम लेते रहे। तो उनकी कुछ दिन पहले चिट्ठी आई थी, मैंने उन्हें काफ़ी मनाने की कोशिश की कि आप अभी जारी रखिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी उम्र भी हो गई है, मेरा स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा। तो वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी का प्रचार भी करेंगे, हमें समय समय पे गाइड भी करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। तो उनके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। सर, पंजाब में जो कल हमला हुआ सुखबीर बादल पे, उसको लेकर अकाली दल बड़े दावे कर रही है, कह रही कंस्पिरेसी था, लाठी था, और पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सवाल उठा रही है। पहली चीज तो मैं पंजाब पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने बड़े अपनी सूझबूझ और अपनी मुस्तैदी से इतने बड़ा हादसा होने से उन्होंने मृत्यु हो जाती है तो उनको लकड़ी भी नसीब नहीं होती है। तो जब जीवन वाला काम ये संभाल रहे हैं, मृत्यु वाला मैं संभाल लूंगा, और दिल्ली की विधानसभा से जीने से लेके जाने तक के इंतजाम दिल्ली सरकार कर देगी, तो मुझे लगता है कि हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। और लकीली हम दोनों शहीद आजम भगत सिंह जी के फॉलोअर भी हैं, वो हमारे मेंटोर हैं। मुख्य रूप से मैं इनकी सेवाओं को देखते हुए अपनी सेवाओं को इनके साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी सेवाएं बेसिकली अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ की हैं, एम्बुलेंस है, शव वाहन है, और ब्लड डोनेशन जिसका मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया। 106 बार मैंने ब्लड डोनेट किया है। ये मिशन हमारे चलते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं से और जुड़े हुए हैं। और मेरा घर, मेरी कर्म भूमि, मेरा शमशान घाट है जी। इसलिए मैंने अरविंद जी से कहा कि मैं फिर से राजनीति में आना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा, शंटी जी, हम जीवित जरूरतमंदों की सेवा करते हैं और आप मृत जरूरतमंदों की। अगर आप हमारे साथ आएंगे तो एक तरीके से असहाय लोगों का जीवन से लेके मृत्यु तक का इंश्योरेंस हो जाएगा। और ये सच भी है। आपका सेवा का क्षेत्र और बढ़ेगा। गरीबों के लिए जीते जी भी सम्मान और जाते जाते भी सम्मान, एक ऐसी सुविधा हम सब मिलकर काम करेंगे। विधानसभा में पहली बार बेसहारा असहाय लोगों और खास करके बेसहारा लाशों की मानवाधिकारों पर, मैं आपको बता दूं कि मानव अधिकार पे सबसे पहली आवाज़ शहीद आजम भगत सिंह ने लाहौर जेल में उठाई थी, जब 123 दिन भूख हड़ताल की थी। और कोविड के बाद मैंने उठाई थी कि डेड बॉडी क्यों ना मिले उनको, और वो मिलनी शुरू हुई। मैं इस बात को आगे लेके चलूँगा आने वाले समय में। और आप परिवार के साथ मैं स्वेच्छा से मैंने फैसला किया जुड़ने का। राजनीति मेरे लिए केवल आशीर्वाद कमाने का एक माध्यम होगी, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल ये दुआएं, ये आशीर्वाद ही साथ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं यही कहूँगा, इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। जय हिंद। मैं अरविंद जी से विनती करूंगा 2 शब्द। जितेंद्र सिंह शंटी जी को आज आम आदमी पार्टी में शामिल करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। जितेंद्र सिंह शंटी जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। वो न केवल दिल्ली, न केवल देश, बल्कि विदेशों में भी काफ़ी चर्चित रहे हैं अपनी समाज सेवा को लेके। उन्होंने पिछले 29-30 साल से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं, और ख़ासकर उन्हें एम्बुलेंस मैन और तरह तरह के नामों से जाना जाता है। खासकर जिस तरह से उन्होंने मृत लोगों को सम्मान दिया है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता।